बारिश होगी, आंधी चलेगी, तूफान चलेगी, तो माता सीता आप चलिए महल में। आप ही बताइए कि बिना जीव के देह और जिस बिना बिना जल की मछली नहीं रह सकती, उसी बिना पति के पत्नी किस प्रकार रह सकती है। हे प्रभु, हे दीनबंधु दीननाथ प्रभु श्री राम, आप ही मुझे अपने साथ वन को ले चलिए। हे आर्य सुमंत, मैं भी प्रभु श्री राम के चरणों के बिना नहीं रह पाऊंगी। हे भगवान, ये कैसा दिन आ गया है, ये कैसा दिन दिखाया है भगवान आपने। ये दोनों राजकुमार और राजकुमारी वन के जाने की हट पकड़े हुए हैं। हे लक्ष्मण, तुम्हारी तो अभी बाल्य अवस्था है, तुम्हें तो अभी महलों में बाल्य क्रीड़ाएं करनी है। तुम चलिए लक्ष्मण, तुम चलिए। हे भाई सुमंत, आप तो जानते हो कि मैं प्रभु श्री राम के चरणों के सिवा और किसी को नहीं जानता हूँ। फिर ये अयोध्या नगरी मुझे उनके बिना काटेगी, मैं कैसे अयोध्या में रहूंगा। मेरे तो पिता भी राम है और गुरु भी राम है, माता भी राम है, अर्थात मैं राम भैया के बिना अयोध्या नहीं जा सकता हूँ। मेरा तो जन्म ही उनकी सेवा के लिए हुआ है सुमंत। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ना तो राम चलने को तैयार है, ना सीता चलने के लिए तैयार है, ना लक्ष्मण चलने के लिए तैयार है। अब मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? बरबस राम सुमंत पठावा, सुरसर तीर आप चलिया। सुमंत जी, आप अयोध्या लौट जाइए और वहाँ पिताश्री की सेवा करना, उनका ख्याल रखना। यही मेरी आज्ञा है, यही मेरा कहना है, आप लौट जाइए। अब विधि का यही विधान है श्री राम, तो मैं चलता हूँ, जो आज्ञा से ले आऊँ। सुमंत जी चल देते हैं लौट करके, और भगवान गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं और वहाँ अब केवट को बुलाते हैं। भगवान कह रहे हैं, माने नाव ना केवट राना। अच्छा प्रभु, मैं नाव को गंगा के किनारे ले आऊं और आपको उसमें बिठाकर मेरी नाव को समाप्त कर दूं, उसे डुबा दूं। हे प्रभु, मैंने इन चरणों की महिमा सुन रखी है। आपके इन्हीं चरणों से गौतम ऋषि की एक शिला के रूप में थी, जो छूते ही स्त्री बनकर संसार से आसमान में उड़ गई। हे प्रभु, आप अगर मेरी नाव पे जैसे ही छुएंगे और अगर वे काठ की नाव अगर स्त्री बन गई तो मेरी तो रोजी रोटी चली आएगी प्रभु। ऐसे ही आपको इस गंगा के पार नहीं उतार दूंगा प्रभु। मैंने इन चरणों की बड़ी महिमा सुन रखी है। अगर इन चरणों में कुछ जादू है तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैं सबसे पहले इन चरणों को धोऊंगा, मल कर धोऊंगा और उसके बाद उन चरणों के जल को पान करूंगा अपने परिवार को। यदि मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको इस गंगा के पार उतार दूंगा। केवट भाई, तुम शीघ्र ही वही उपाय करो जिससे तुम्हारा संशय
उस पार जाना है। जी प्रभु।